सर्दियों की एक ठिठुरती सुबह थी। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर धुंध इतनी थी कि सामने खड़ा आदमी भी साफ दिखाई नहीं देता था। ट्रेनें लेट थीं और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बेचैन होकर चाय वालों को आवाजें दे रही थी। उसी भीड़ से थोड़ा दूर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के किनारे रघु नाम का एक दुबला पतला आदमी बैठा था। चेहरे पर गरीबी की रेखाएं साफ दिखती थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक अभी भी बाकी थी। पैरों में टूटी चप्पलें, शरीर पर फटता हुआ स्वेटर, लेकिन उसकी हथेलियों में गर्म चाय का एक बड़ा बर्तन और गिलास थे। रघु स्टेशन पर चाय बेचता था। वह खुद तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता था, लेकिन दूसरों को गर्म चाय पिलाते हुए उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। चाय गरम, मसाला चाय। वह आवाज लगाता हुआ प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। कुछ यात्री उसे देखकर उदास नजरों से चाय लेते, शायद उसके फटे कपड़े देखकर, लेकिन रघु कभी शर्मिंदा नहीं होता था। वह कहता, मेहनत में शर्म कैसी। उसी समय एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यात्री उतरे और चाय वालों का धंधा चल पड़ा। रघु भी तेजी से चाय पिलाने लगा। भीड़ कम हुई तो रघु ने देखा कि एक छोटा लड़का प्लेटफॉर्म के खंभे के पीछे सहमा हुआ खड़ा था। कपड़े मैले, शरीर ठंड से कांप रहा था। रघु उसके पास गया। क्या हुआ बेटा, ट्रेन छूट गई क्या? लड़का धीरे से बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं। पापा पीछे ट्रेन में छूट गए। टिकट भी नहीं है मेरे पास। रघु का दिल पसीज गया। अपनी जेब में हाथ डाला। बस 42 रुपए थे। यही रकम उसकी सुबह की पूरी कमाई थी, जिससे उसे दूध चाय पत्ती खरीदनी थी। पर उसने बिना सोचे लड़के को अपने स्टॉल के पास ले जाकर गरम चाय और 2 ब्रेड पकौड़े दे दिए। लड़के की आंखों में आंसू भर आए। अंकल, पैसे नहीं है मेरे पास। रघु मुस्कुराया। ईमानदारी से कहा ना कि पैसे नहीं है, बस यही काफी है। बाकी भगवान की दुकान में चलता रहेगा। रघु ने स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर लड़के के पिता का फोन लगवाया। कई कॉलों के बाद पिता से संपर्क हुआ। वे बुरी तरह घबराए हुए थे। पता चला कि अगले स्टेशन पर उतर चुके थे और अपने बेटे को ढूंढने वापस लौट रहे थे। रघु ने लड़के को अपने पास बिठाकर कंबल उड़ा दिया। वह बार बार कहता, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। करीब 1 घंटे बाद पिता दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आए। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने रघु को बार बार धन्यवाद कहा। भाई साहब, मैंने तो सोचा था कि आज मेरा बच्चा खो गया। उन्होंने रघु को 500 रुपए का नोट देने की कोशिश की। रघु ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। साहब, मैंने पैसे के लिए मदद नहीं की। बच्चा आपका है, पर वो मेरा भी कुछ लगता है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। पिता ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। आप बहुत बड़े इंसान हैं। दुनिया आप जैसे लोगों से ही चलती है। शाम को काम निपटाकर जब रघु अपना छोटा सा टीन का स्टॉल समेट रहा था, तभी स्टेशन मास्टर ने उसे बुलाया। रघु, जरा इधर आना। रघु घबराया कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन वहां पहले से ही वो यात्री खड़े थे जिनके बेटे को रघु ने बचाया था। पिता ने कहा, मेरी एक छोटी सी कंपनी है। मुझे अपनी कैंटीन के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। अगर चाहो तो चाय बेच बेच कर जीने की जरूरत नहीं। हमारे साथ चलो, नौकरी पक्की, रहने को कमरा, सब मिलेगा। रघु के हाथ से उसकी खाली बाल्टी छूटते छूटते बची। उसकी आंखों में चमक आ गई। साहब, क्या ये सच है? हाँ रघु, स्टेशन मास्टर ने हंसकर कहा, आज तुम्हारी मेहनत और नेक दिली का फल मिला है। कुछ ही दिनों में रघु ने स्टेशन छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसके पास रोज की चिंता नहीं थी। वह अपने परिवार को भी शहर में ले आया, लेकिन हर रविवार वह फिर भी स्टेशन जाता। वही पुराना प्लेटफॉर्म, वही चाय की खुशबू, और हर बार एक गरीब बच्चे के हाथ में ब्रेड पकौड़े रखकर मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था इंसान की असली दौलत उसकी दया है, जेब का पैसा नहीं।